हेलो ऑल VHA मेंबर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा परमार। मैं सूरत में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम सीखेंगे एक मेडिसिन जिसका नाम है वेनिला पेनिफोलिया, उसको वेनिला एरोमेटिका भी कहते हैं। हम वेनिला का माइंड समझने की कोशिश करते हैं। वेनिला एक ऐसी पर्सन है, उसको हार्मनी चाहिए लाइफ में, घर में, सब जगह। डिजायर फॉर हार्मनी, यहाँ एक रूब्रिक बनता है, डिजायर फॉर हार्मनी। सब चीज ऑर्डर में चाहिए। जब वो ऑर्डर ब्रेक होता है तब उसको तकलीफ हो जाती है। तो ऑर्डर में क्या है, घर का सारा काम परफेक्ट कर देते हैं, एकदम बराबर कर लेते हैं, बच्चों को जो करना है वो कर देते हैं। और अपने जो आसपास के लोग हैं, नॉट सारे, सब लोगों के जो फैमिली मेंबर है, तो उसका वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है सबके बारे में। अरे इसका ये करना है, इसका वो करना है, एक्सेसिव केयर करती है, जरूरत से भी ज्यादा। अरे बेटे को भिंडी पसंद है, भिंडी बना देती है। पापा को भिंडी पसंद नहीं है, तो उसके लिए दूसरा कोई चीज बना देती है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव केयर एंड वरी ओवर लव्ड वंस, उसमें दो ही मेडिसिन है, वेनिला और कोक्यूलस। पर कोक्यूलस इससे ऐसे डिफ्रेंशिएट है कि कोक्यूलस में एक्सेप्टेंस है। चलो, कैसे एक्सेप्टेंस है? वेनिला एक सैंडविच भी है, बाप और बेटे के बीच एक सिचुएशन है जिसमें फादर का ओपिनियन अलग होता है, चिल्ड्रन का अलग होता है। आजकल की जनरेशन अलग है। फादर बोलते हैं तेरे को तो ऐसे पढ़ना चाहिए, हमारे जमाने में तो ये होता था, वो होता था। चिल्ड्रन बोलता है मम्मी पापा को समझा दे। फादर बोलता है बेटे को ऐसे ही रखना पड़ेगा। तब वो सैंडविच हो जाती है, दोनों को समझाते समझाते। तो बहुत ही ज्यादा केयर करती है, समझाते समझाते सैंडविच हो जाती है। तब उसको ऐसा फील होता है अभी मैं और क्या करूं ये लोगों के लिए, है ना? डेल्यूशन, नथिंग डू नथिंग ही कोडी, बराबर इतना तो कर रही है और क्या करूं। बेटा है जिसको बहुत मतलब आ, चलो मैथ्स में वीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाती है, टाइम निकाल के छोड़ने जाती है, आती है, बराबर खुद टाइम निकाल के एक्स्ट्रा मैथ्स पढ़ाती है। फिर भी जब पेरेंट्स मीटिंग में जाती है तो उसको बोलते हैं आपने बेटे तो ये किया वो किया, बराबर नहीं किया। इतना कुछ करने के बाद भी उसको जो फीडबैक है वो बराबर नहीं मिला, दूसरे के सामने उसको अच्छा नहीं लगता है, एम्ब्रासमेंट फील होता है, बराबर। और एक फीलिंग आती है कि अभी और क्या करूं, डेल्यूजन, नथिंग डू नथिंग ही कुड। एम्ब्रासमेंट उसको फील होता है, पर वो सेंस स्माइल करते हैं, कुछ बोलती नहीं है। वो एम्ब्रासमेंट उसका बोल नहीं पाती है बाहर। तो वेनिला वो है जो सैंडविच है, जो बहुत अपनी फैमिली के प्रति केयर करती है, वरी करती है, बराबर। और उसके बाद भी कुछ आउटकम कभी कभी नहीं आता, ऑर्डर ब्रेक हो जाता है, तो ये उसको तकलीफ होती है। तो वो वेनिला है। और कोकिलस में क्या है, एक्सेप्टेंस है। अरे झगड़ते झगड़ने तो बाप बेटे में आर्ग्यूमेंट होती है, होने दो, जाने दो। तो कोकिलस में वो एक्सेप्टेंस आ जाता है लाइफ के प्रति, के सराउंड के प्रति। वेनिला में वो नहीं होता है। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो वेनिला सब चीज हारमोनी में करती है, इसलिए कि उसको झगड़ा पसंद नहीं है ना। एवर्जन टू क्वारी एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारल, बराबर। और दूसरा रूब्रिक यहाँ है डेल्यूजन, नथिंग डू नथिंग ही कुड। बोल नहीं पाती, एम्ब्रासमेंट होता है ऐसी सिचुएशन में कभी। माइंड टिमिडिटी, माइंड बेसफुलनेस, माइंड एम्ब्रासमेंट। एम्ब्रासमेंट उसका एकदम शाई वाला है, शर्म वाला एम्ब्रासमेंट। मतलब अ, क्या सोचेगी जवाब दूंगी, तो वो सोच के वो बोल नहीं पाती है। अभी ये इतनी ज्यादा फैमिली की ड्यूटी करती है एक वुमन है ना। और उसके बाद उसको डेली इमोशनल नीड जब फुलफिल नहीं होती है, तब जो वैक्यूम क्रिएट होता है तब वो बीमार पड़ती है। अभी इसका नेट्रम्यूर, इग्निशिया, वो सब की तरह कोई स्ट्रॉन्ग डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता। ये डेली रोज बरोज के जीवन में डेली डेलिकेटली इमोशनल नीड होती है कि कोई उसको साथ खड़ा रहे, कि उसको हाँ पूछा तो नहीं, इतना सब कुछ किया, एक एहसास हो उसके साथ जो रहते उसको कि नहीं मेरी माँ इतना करती है। वो जब इतना नहीं मिलता है तब वो डिस्टर्ब होती है, एंगर भी डेवलप होती है, बराबर। तो वो
उसको प्यार चाहिए, इमोशनल क्रेविंग है अंदर, पर बोल नहीं पाती एम्ब्रेसमेंट के कारण। तो ये उसका डिब्रिक आता है, एलिमेंट्स पम या माइंड टिमिडिटी। और दूसरा उसका एक रुब्री है कॉन्सोलेशन एमेल्योरेशन। पल्सिटिला में भी कॉन्सोलेशन एमेल्योरेशन है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो ये जो वनीला है उसको एकदम जेंटल, एक केयरिंग वे से कॉन्सोलेशन चाहिए। आप साथ रहो, कुछ बोलो नहीं, आप उसको बस फील कराना है कि उसके साथ हो। फिर आप धीरे धीरे पूछोगे, आप कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो, फोर्स नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे ओपन होगी। पल्सिटिला क्या है, वो सामने से मांगता है, मेरे को ये चाहिए दो, बताता है, नीड है मेरे को ये दो। पल्सिटिला वो है। तो ये कॉन्सोलेशन एमेल्योरेशन दोनों मेडिसिन में है, लेकिन ऐसे उसका डिफ्रेंशिएशन है। दूसरा ये कि मेडिसिन का सिम्टम है निम्फोमेनिया, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज। तो वनीला ने जो निम्फोमेनिया है, तो उसने इमोशनल क्रेविंग के कारण निम्फोमेनिया उसको होता है, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज हो जाती है। दूसरी मेडिसिन में एक निम्फोमेनिया है, वो प्लेटिना में। प्लेटिना तो बहुत प्राइड के साथ उसको निम्फोमेनिया डेवलप होती है, जिसमें इतना ईगो प्राइड हो, दूसरों को प्यार वो रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकती। ऐसे पेशेंट के सिम्टम अलग कर सकते। तीसरा एक मेडिसिन में लिम्फोमेनिया है, ऐसे तो बहुत सारे मेडिसिन में है, पर जो प्रोमिनेंट है उसमें बता रही। लेकिसिस का जो पर्सन होता है वो अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही पॉजिटिव होता है, जेलस होता है। अरे तू उसके साथ क्यों बात कर ली, तेरे को क्या जरूरत है, किसका फोन था, ये था। तो उसके साथ ऐसा नेचर के साथ लिम्फोमेनिया होता है। और एक है हायोसैमस, उसमें सेमलेस पर्सन होता है, पूरा नेकेड हो जाता है, मेनिया है उसमें। तो ऐसे निम्फोमेनिया, सेक्सुअल डिजायर इसका डिफरेंशिएट होता है। तो सबसे ज़्यादा इसके मेन रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव वरी एंड केयर्स ओवर लव्ड वन। वैनिला कोक्यूलस से डिफरेंशिएट, कोक्यूलस में एक्सेप्टेंस है, इसमें नहीं है। दूसरा उसका मेन रूब्रिक है एवर्जन टू क्वारल्स, एलिमेंट्स फ्रॉम कारण। घर में उसको क्वारल झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए सब कुछ बराबर करके रखती है। डिजायर फॉर हार्मनी, सेंसिटिव टू डिसऑर्डर। जब ये हार्मनी ब्रेक हो जाती है, ऑर्डर में जो चीज थी वो डिसऑर्डर हो जाती है। माँ ने सोचा था बेटा इतना पढ़ेगा, फिर शादी करेगा, फिर बच्चा करेगा, बेटा वो इस हिसाब से सब चलता रहता था। फिर माँ बोलती शादी हो गई, 2 साल में बच्चा कर ले। बेटा बोलता है नहीं, अभी तो कैरियर में फोकस करना है, अभी वहां मैं पहुंचा नहीं हूँ जहाँ पहुंचाना था, बच्चा अभी नहीं संभाल सकता। तो माँ को बोल नहीं पाती, नहीं तेरे को करना है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाती। ऊपर से सजी अच्छा बराबर डेकोरेटिव रहती कि कोई बात नहीं, पर अंदर से हर्ट हो जाती। मैनिला डिसऑर्डर हो गया, जो बच्चा ऑर्डर में चलता था वह ऑर्डर ब्रेक हो गया, उसके हिसाब से नहीं हुआ ऑर्डर ब्रेक। तो सेंसिटिव टू डिसऑर्डर। इतना कुछ करने के बाद भी जब बच्चे या बेटे और फादर में आर्ग्यूमेंट होती है कि बच्चे की कंप्लेंट्स आती है, तब उसको लगता है मैं अभी और क्या करूं। डेल्यूशन, डू नथिंग, नथिंग टू डू नथिंग इक्वल, तभी ये रूब्रिक आता है। बाहर कुछ बोल नहीं पाती, शाइनेस फील करती है, एम्ब्रेसमेंट फील करती है, माइंड टिमिडिटी, माइंड एम्ब्रेसमेंट, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज, निम्फोमेनिया। तो उसका भी डिफ्रेंशिएट है, उसको इमोशनल क्रेविंग इतनी होती, इसके कारण वो डिजायर है, उसको फील चाहिए, वो पर्सन साथ नहीं, उसके कारण। दूसरा है कॉन्सोलेशन इमोलेरेशन, वो पल्सेटिला में पर्सन सामने से बोलता है और इसको जो कॉन्सोलेशन चाहिए जेंटल एकदम माइल्ड तरीके से, फिर वो धीरे धीरे ओपन होती है। तो थैंक यू, ये थी वेनिला मेडिसिन का माइंड। थैंक यू।